आगामी दिनों में प्रधानमंत्री का सागर में संभावित दौरा है, जिसको लेकर नगर विधायक द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। आगामी दिनों में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सागर संभावित दौरा है, जिसको लेकर गुरुवार को नगर विधायक शैलेंद्र जैन सिविल लाइन स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखने आ रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 50,000 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट के लगने से जिले वासियों को रोजगार के लिए एक नया आयाम तैयार हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने मध्य प्रदेश के नवनिर्माण में एक और कदम उठाया है। खाना के दौरे के बाद निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के सागर जिले में पुनः आने के संकेत मिले हैं और एक बड़ा काम सागर जिले के विकास की दृष्टि से अगर हम देखें, सागर जिले में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने की दृष्टि से देखें तो उनका वो दौरा है बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात के लिए हम लोगों ने लगभग 15 से 20 वर्ष इंतज़ार किया कि हमारा जो बीना रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है उसमें जब तक नेफ्था क्रैकिंग यूनिट नहीं लगेगा तब तक हमारे नए रोज़गार के अवसर पैदा नहीं होंगे, नए उद्योग धंधे नहीं लगेंगे। और आज सम्मानीय प्रधानमंत्री जी 50,000 करोड़ रुपए की राशि के बनने वाले पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखने आ रहे हैं। यहाँ मैं एक बात आपको देवेंद्र भाई बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट था बिना रिफाइनरी का, वो BORL जैसे आप जानते हैं भारत ओमान रिफाइनरी का ये संयुक्त उपक्रम था। ओमान गवर्नमेंट ने अपने हाथ खींच लिए, तो ओमान गवर्नमेंट के हाथ खींच लेने से जो फाइनेंशियल जो भी लोड था वो गवर्नमेंट के ऊपर आया, इसलिए ये सारे प्रोजेक्ट को फिर नए सिरे से लाइन अप करने में समय लगा। लेकिन मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने मध्य प्रदेश के निर्माण की दिशा में, नव निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए और इसकी आधारशिला रखने वाले हैं और बहुत जल्दी उसका निर्माण कार्य शुरू। विधायक जी ढाने में आए थे प्रधानमंत्री, एक ही घोषणा करना है वहाँ कर देते, यहाँ करोड़ों खर्च हुई, फिर वहाँ भी करोड़ों खर्च होंगे, आखिर ये जनता का पैसा है। आप बात को अगर हम घोषणा ही होना है, ढाना में हो जाती है, घोषणा नहीं होना है, उसकी आधारशिला रखने हैं और आधारशिला यहाँ से भी हो जाती है तो सारा काम वैसे ही हो जाएगा। काफी वर्चुअल वहाँ से भी किए वर्चुअल अगर सब चीज़ें हो रही होती तो इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ क्यों हो रही होती? सब वर्चुअल करिए ना आप। कितनी तारीख की संभावना है सर? कितनी तारीख की संभावना है? 2nd वीक सितंबर। अब सितंबर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने कुछ संभावित तारीखें वहाँ भेजी हैं। उन संभावित तारीखों में से 2 तारीख उनको सुविधाजनक होगी, प्रधानमंत्री जी को उस तारीख को आएंगे। ये जो 20 साल मंदिर और यूनिवर्सिटी, मंदिर और 18 साल है एक्चुअली, वो पूरे 20 साल तो नहीं हुए हैं। 2003 से लेके 2023 20 साल का कालखंड है। 20 साल के कालखंड में लगभग 16 महीने का कालखंड जो है वो जब सूर्य ग्रहण हो गया था तब का है। वो पीरियड निकाल दिया जाए तो लगभग 18 महीने के 18 साढ़े 18 महीने का कालखंड है। सर संसद अभी किस संबंध में रखी थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, किस संबंध में रखी थी? ये हमने शुरू में ही बोला कि रिपोर्ट कार्ड इसलिए नहीं कि आपने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने पत्र के माध्यम से इस बात के लिए अवगत कराया। सबसे बड़ी कमी जो है, जो डॉक्टर गौर साहब को भारत रत्न दिलाने के मामले में हमें क्योंकि डॉक्टर गौर साहब के बारे में बुंदेलखंड रीजन के बाहर अगर हम देखें तो उनकी जो योगदान है उस योगदान के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है। हम उनके योगदान को सिर्फ विश्वविद्यालय तक सीमित कर देते हैं, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जब हमारा गौरव दिवस मनाया गया तब हमने गौर पीठ की स्थापना की मांग की थी और उस समय
हमारी कुलपति महोदया ने भी उसको स्वीकार कर लिया था। गौर पीठ की स्थापना हो गई। अब गौर पीठ की स्थापना हो जाने के बाद डॉक्टर गौर साहब के कार्यों का सही मूल्यांकन होना शुरू होगा। आप निश्चित मान लीजिए, गौर साहब वो सूरज हैं, उस सूरज को कोई रोशनी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और जब सही ढंग से गौर पीठ में काम शुरू होगा तो पूरी दुनिया को ध्यान में आएगा कि गौर साहब की उपलब्धि सिर्फ एक विश्वविद्यालय बनाने तक सीमित नहीं थी, वरन विधि के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में आप उनको सूरज कह रहे हैं भाई साहब, और उसके बाद आप एक तरफ कहते हैं कि उनका मूल्यांकन बताना पड़ेगा। अभी प्राइम मिनिस्टर आए थे, वो सूरज हैं, वो सूरज हैं। वहाँ सारे लोग कह सकते थे, आपके मंत्री कह सकते थे, आप लोग कह सकते थे कि 18 साल से केंद्र में आप जब चाहें दे सकते हैं। आपके लिए तो 2 मिनट की बात है, पूरी सरकार के लिए। जब आप खुद ही जानते हैं कि वो सूरज है। ट्रिपल इंजन की 3 इंजन लगे उसमें। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा था। आपने वो सूरज है, ये हमें मालूम है, बुंदेलखंड के लोगों को मालूम है। जब मैंने, आप विश्वास करिएगा, मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक ट्रेन जो चलती है आपकी दमोह से राजरानी, उसका नामकरण डॉक्टर गौर साहब के नाम पर रखने के लिए अशासकीय संकल्प पेश किया। तो वो अशासकीय संकल्प पेश होने के पश्चात अनेक लोगों के प्रश्न मुझ तक आए कि ये इनकी उपलब्धियां और क्या हैं, इनका योगदान और क्या है। हमें गौर साहब के कार्यों का सही मूल्यांकन लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। हम मध्य प्रदेश में भी गौर साहब के कार्यों का सही ढंग से तो दोबारा जन्म लेना चाहिए क्या उनको? मूल्यांकन हमें करना है, उनको जो करना था गौर साहब कर गए। आप कुतर्क दे रहे हैं तो कुतर्क का कोई वो नहीं होता है। विधायक जी, मुख्यमंत्री जी ने भी तो कहा था ये उचित मंच नहीं है। संत रविदास के नाम पर आप मंदिर बना रहे हो, कांग्रेस कह रही है हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मैंने आपको बताया ना कि कांग्रेस ने इसके पहले अनेक घोषणाएं की हैं। उन घोषणाओं पे कितना अमल हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने रविदास जी की जयंती पे जो घोषणा की थी उसका अमल करने के लिए वो 6 महीने के अंदर यहाँ आ गए। उसके लिए राशि